बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज़ का सेकंड लास्ट मैच आज 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खेला जाना है। श्रीलंका के लिए डू और डाई मैच है। अगर ये मैच श्रीलंका जीतने में कामयाब हो जाता है तो फाइनल में भी पाकिस्तान का मुकाबला ही करना पड़ेगा श्रीलंका को। अगर श्रीलंका ये मैच हारता है और पाकिस्तान अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करता है टिल वर्ल्ड कप और ट्राई नेशन सीरीज पे अगर रहते हैं तो वो जनाब जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द फाइनल और 29 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फाइनल होगा। लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्योंकि बड़ा नैरो मार्जिन है। नेट रन रेट की बुनियाद पर जो है जिम्बाब्वे वो आगे गुजर जाएगा। अभी इस वक्त जिम्बाब्वियन टीम का 0.522 है नेगेटिव में रन रेट और दूसरे नंबर पर श्रीलंका का 1.32 है। अगर ये मैच हार जाता तो डेफिनेटली इनका नेट रन रेट कम हो जाएगा, जिम्बाब्वे का ज्यादा हो जाएगा और जिम्बाब्वे जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द फाइनल। 5:30 बजे टॉस होगा, 6 बजे मैच होगा। लेट्स सी इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान इस मैच के लिए कुछ तब्दीली करने जा रहा है, कुछ नए चेहरे ट्राई करने जा रहा है। वही चेहरे जो बेंच पे बैठे हैं उनको ट्राई करके लेट्स सी देखते हैं कि क्या हम मुस्तकबिल में इन हथियारों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम ने लास्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला, 74 रन की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो गया, बल्ला उनका फ्लो में आ गया, उनको बॉल नजर आने लग गया। उन्होंने अगेंस्ट स्पिनर भी अच्छा परफॉर्म किया, फास्ट बॉलर को भी खेला। तो उनको रेस्ट करवाने के बारे में सोच रही है टीम मैनेजमेंट। लेट्स सी अभी 5:30 बजे तक टॉस होगा तो हमें टीम हमारे सामने आ जाएगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। नए चेहरे इन द सेंस के जो पिछले मैचेस नहीं खेले उनको अब मौका दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। दूसरे एंड पर जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल जो है वो अपडेट हो गया और अपडेट बड़ा मजे का हुआ है। वो मुल्क जो कहता था 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, 2 टियर सिस्टम में जो टॉप की टीम्स हैं वो टॉप पे रहने चाहिए, दूसरों के लिए छोटे मोटे लोग जो हैं, छोटी मोटी टीमें जो हैं वो आपस में मैच खेल के दिल खुश करें, दिल को बहला लें, टॉप की टीम्स यही रहेंगी। उसमें उन्होंने सोचा था कि उसमें ये होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा और उस टियर में टीम भारत होगी। लेकिन अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल इस वक्त आपके सामने चल रहा है इसमें वो टीम भारत जो है वो पाकिस्तान से नीचे नंबर पे है, पाकिस्तान टीम भारत से ऊपर है। तो 2 टियर सिस्टम जो है वो अब यहां पर लागू हो जाना चाहिए। इसी वक्त फौरन कर दे इंप्लीमेंट और इसको कंटिन्यू करें। बहरहाल इस पर बात करते हैं क्योंकि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फोर्टीज ने व्हाइट वॉश किया 20 साल के एक तवील गैप के बाद। सन 2000 में इनको होम ग्राउंड में घुसकर मारा, उसके बाद 2025 में सर टिम्बा बबूमा की क्यादत में साउथ अफ्रीकन टीम ने व्हाइट वॉश किया। वैसे मुंह काला करने को व्हाइट वॉश क्यों कहते हैं ये अहमद सईद साहब से पूछेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा जी लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सज चुका है जहां पर 45 बॉक्सर्स जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, ठीक है। और ट्रॉफी एक है, 45 फाइटर्स हैं। लेट्स सी कौन होते हैं। इसमें से कमोबेश 6 के करीब पाकिस्तानी है, बाकी सारे ओवरसीज हैं, बाहर के ममालिक से आए हुए हैं और इनके दरमियान मुकाबला चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमने अब बात की अब जो अनाउंस किया गया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल उस बारे में और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम। बात कर लेते हैं जनाब ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से ही ले लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान को विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बहाल होता है। डेफिनेटली आप मुसलसल मैचेस जीते आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज जीती आपने, उसके बाद ओडीआई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जीती, ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैच जीते। अब ये जीत कर तो इसको कंटिन्यू फाइनल तक करना चाहिए अहमद सईद साहब। लेकिन क्या कहते हैं आप, श्रीलंका आज टफ टाइम दे पाएगा? क्या श्रीलंका कुछ तब्दीली ऐसी करेगा क्योंकि पिछला मैच वो भी जीते, कॉन्फिडेंस उनका भी आया? देखिए बिल्कुल, क्रिकेट में जो कुछ मशहूर क्लीशेज हैं उनमें से एक क्लीशे ये है कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनको अगर दीवार के साथ लगाया जाए, जिनको सिचुएशन में लाया जाए कि उनके लिए डू और डाई दिन हो तो वो उस दिन आकर अच्छा परफॉर्म करती हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलती हैं। एशियन टीम्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है। और जो फ्लो मिला है श्रीलंका की टीम को जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ मैच जीतने के बाद, उसके बाद ये लग रहा है कि आज साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर शो पुटअप करने की पोजीशन में होगी। अगेन देखना पड़ेगा कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी टीम टॉस जीतती है, क्योंकि रावलपिंडी में जो भी मैचेस होते हैं वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 हो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो टॉस के ऊपर होता है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो इस तरह की होती हैं। तो एक तो टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस आउटकम के अंदर। और दूसरा ये है कि श्रीलंका की जिस चीज़ की हम जिस पॉइंट के ऊपर, जिस नुक्ते के ऊपर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं वो है उनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग। उनका टॉप ऑर्डर अगर क्लिक करेगा तो ही श्रीलंका की टीम, श्रीलंका का जो रिसेंट पास्ट है T20 क्रिकेट में वो यही बताता है कि उनके टॉप 3 जो बैटर्स हैं वो अगर आकर रन्स करते हैं और उन तीनों में से एक बैटर एक एंड को संभाले रखता है और बाकी उसके अराउंड आकर अपना रोल प्ले करते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका जो है वो 170-180 प्लस का टारगेट जो है वो पोस्ट करने में कामयाब होता है इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। उसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी बैटिंग करने में आती है तो जाहिर है कि पिंडी में दूसरी बैटिंग करने वाला हमेशा ही फेवरेट होता है।
तो फिर अगेन ये देखना होगा कि वो अपनी विकेट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से पार्टनरशिप को लेकर चलते हैं। एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए होती है T20 क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका को वो पार्टनरशिप नहीं मिली इस ट्राई सीरीज के दौरान भी, और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मैचेस खेले उनके दौरान भी। एशिया कप में कुछ मैच में उनको मिल गया था, तो श्रीलंका की टीम वहां पर एक दो अच्छे मैच जीतने में कामयाब हो गई थी। तो देखना होगा कि जो टॉप 3 है श्रीलंका का, वो किस तरह से परफॉर्म करता है पाकिस्तान के इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। बिल्कुल इसे लेट्स सी। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए, खबर तो ये है कि जो शाहीन अफरीदी के थोड़े से बहुत फिटनेस मिसाल थे, कुछ उनको फ्लू भी हो गया और सारी सूरत में हमने देखा पहले सीरीज में भी। अब जो है उनको अभी तक मैदान में उतारने का फैसला नहीं हुआ। लेट्स सी अब ये जो तब्दीलियों की बात की जाए तो ऐसे कौन से चेहरे बेंच पर बैठे हुए जिनको पाकिस्तान ट्राई कर सकता है। लेट्स सी अगर बाबर आजम को रेस्ट दिया जाता है, इवन ऊपर साइम अयूब को रेस्ट दिया जाता है, नीचे शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाता है, देन हु विल बी द फेसेस, कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इस मैच में। देखिए, इसमें पहली बात यह है कि जिन लोगों के आपने रेस्ट की बात की है उसमें आपने सलमान अली आगा का नाम नहीं लिया है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर वो अनड्रॉपेबल हो गए हैं। सिर्फ कप्तान होना जाहिर है कि वो इस बात दलील नहीं है। कप्तान भी अपने आप को जो गैर ज़रूरी मैच होते हैं उनमें ड्रॉप कर दिया करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का मैच है कि इसमें अगर सलमान अली आगा खुद को ड्रॉप कर लें और किसी और बंदे को कप्तानी करने का मौका दे तो हो सकता है किसी नए आदमी कप्तानी भी टेस्ट हो जाए। जिस तरह मोहम्मद नवाज जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। जब से उनका कम बैक हुआ है मुस्तकिल वो टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, तो उनको भी कोई इस किस्म का चांस दिया जा सकता है कि सलमान अली आगा की जगह मोहम्मद नवाज से एक मैच में कप्तानी करवा कर देख लिया जाए। फ़खर जमान टीम का हिस्सा है, उनसे कप्तानी करवा कर देखी जा सकती है, क्योंकि सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस भी इस तरह की नहीं है कि वो T20 फॉर्मेट में जो रिसेंट अभी उनकी परफॉर्मेंस है उसमें कोई ऐसी इनिंग नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो टीम के साथ रह पाएँ। वो भी मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि इस एक मैच की ब्रेक लेने से वो दोबारा अपने उस ग्रुप में वापस आ जाएं। समटाइम ब्रेक जो होती है वो प्लेयर की फॉर्म को वापस लाने में जो है वो क्रूशल रोल प्ले करती है। तो बाकी जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, उनका रेस्ट मेरा ख्याल इसलिए नहीं बनता कि उनके काफ़ी मुश्किल से जो है वो रन आना शुरू हुए हैं। अब एक इनिंग जो है वो उन्होंने अच्छी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली, उससे पहले श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, एक 68 रन इनिंग्स जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी। तो बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता अपने उस फ्लो में जब वापस आना शुरू हो गए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको रेस्ट नहीं करवाना चाहिए। शाहीन अफरीदी की आपने अगर बात की है तो मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी का रेस्ट इसलिए भी बनता है कि उनकी भी परफॉर्मेंस कोई ऐसी खास नहीं आ रही है T20 क्रिकेट में। देखें, जब आपने किसी को ड्रॉप करना है तो उस ड्रॉप करने का क्राइटेरिया जो है वो वाजे होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि हम प्लेयर को रेस्ट करवा देते हैं और फिर हम 2 मैचों के बाद किसी भी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई कारकर्दगी नहीं होती, ना वो डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस देता है, ना वो इंटरनेशनल मैचों के अंदर परफॉर्म करता है, सिर्फ इसलिए कि वो टीम के साथ है और वो सीनियर प्लेयर है उसको हम अपनी 11 में शामिल करते हैं। तो शाहीन अफरीदी को भी अगर ड्रॉप करवाना है तो उन्हें ये बता कर ड्रॉप करें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की नहीं है कि आप इतने सीनियर बॉलर होने के बावजूद टीम के लिए इंस्पिरेशनल रोल प्ले कर सकें। अच्छा, और जो नए बॉल से आप विकेट लेते थे, तारीख में मसीह साहब एक आधा वाकया छोड़कर एक आधी दफा ऐसा हुआ कि कप्तान अपनी मर्जी से नहीं खेला, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हुआ, और उसके अलावा तो मुझे नहीं याद पड़ता। अगर आपको याद पड़ता है कि मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि कप्तान ने कहा कि जनाब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैं बैठता हूँ, बाकी टीम खेले, कोई और कप्तान नाम दो, मैं ज़रा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करूँ, रेस्ट कर लूँ। देखें, काफ़ी जो है इसमें आपको मिल जाएंगे एग्जांपल। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट को तो आप साइड पे रख दें ना, वहां पे तो बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर तो हमेशा एक्सेप्शन रहा है ना। तो पाकिस्तान के इसमें भी जाहिर है शायद अनवर पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं 1-2 मैचेस में। उस तरह अगर आप देखें तो जो 90s की टीम थी उसमें तकरीबन मुझे लगता है कि जो प्लेइंग 11 के प्लेयर होते थे उनको कहीं ना कहीं एक आध मैच में कप्तानी करने का जो है वो चांस मिल जाता था, क्योंकि हमें अक्सर उनके नामों के साथ भी साबिक कप्तान का टैग लगा हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने एक मैच में 2-2 मैचेस में कप्तानी की। देखिए, ये जो इस तरह के मैच होते हैं ना जिनमें आपकी टीम का कोई स्टेक नहीं है, दूसरी टीम का स्टेक है, दूसरी टीम ने आकर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जीत चुके हैं, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यहां पर अगर आप आराम की गर्ज से एक आध मैच छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बहस का कोई फायदा नहीं। कप्तान जी सलमान अली आगा ने टॉस भी कर लिया, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, वही पिंडी की रवायती कंडीशन। और अब सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं जी, मैं जो है ना फ्रंट से लीड करूंगा, एक और चांस अपने आप को दूंगा, फाइनल की तैयारी करूंगा। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि तवक्को थी कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करेगा, क्योंकि आजमा के देख लिया जिम्बाब्वे ने पिछले मैच में और उनके लिए वो फैसला जो है भारी पड़ गया। तो अब क्या समझते हैं, श्रीलंका अंडर प्रेशर होगा क्योंकि उन्होंने पिछला मैच जीता हुआ है, अब अगेंस्ट पाकिस्तान वो सारे मैचेस हार चुका था। कप्तान सलमान अली आगा कह रहे हैं कि जनाब यही कंडीशंस थी, इन्हीं पर हराया हुआ है, हम आगे भी इसी तरह ही हराएंगे। देखें, बिल्कुल प्रेशर जो साउथ अफ्रीका के ऊपर इस तरह से भी होगा कि यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक दबाव आ जाता है नर्व्स के ऊपर जब आप टॉस हार जाते हैं।
लेकिन टॉस ही सब कुछ नहीं है। टॉस एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन टॉस ही सब कुछ नहीं है। अभी भी श्रीलंका की टीम अगर आती है और पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करती है 140 150 के अंदर, तो फिर उनके लिए चांस बन सकता है। और अगर पाकिस्तान 170 180 भी करता है, श्रीलंका की टीम जो है वो पहले खेलते हुए 170 180 रन भी करती है, तो भी अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो वो उसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो उनकी फास्ट बॉलिंग हमने आखिरी मैच में देखी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्लॉक होल के अंदर उन्होंने आके आखिरी 3-4 ओवर करवाया डेथ के अंदर, तो वो वाली बॉलिंग अगर वो आज दोबारा एप्लीकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो श्रीलंका के लिए यहाँ पर होप ज़रूर मौजूद है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके टॉप ऑर्डर आके रन करे। उनको सबसे पहले इस वक्त बोर्ड के ऊपर एक ऐसा टोटल देना है कि जिनको उनके बॉलर जो है वो डिफेंड करने की पोजीशन में आ सकते हों। और पिछले मैच में हमने देखा है कि 1-2 प्लेयर उनके पथुम निशान का हैं, कुशाल मेंडिस हैं, इन्होंने अच्छी बारियां ली हैं। ये अगर आकर दोबारा इस तरह की एक शो पुट अप करने में कामयाब होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर, और दूसरे एंड से प्लेयर जो है वो उनके साथ रन थ्रू करते चले जाते हैं, अपनी इनिंग्स जो है वो खेल जाते हैं, 30-35 रन जो है वो ऐड करते जाते हैं, तो इसमें 170 180 रन जो है 180 प्लस यहाँ पर एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा ड्यू आने के बावजूद भी रावलपिंडी की इस पिच के ऊपर। क्योंकि रावलपिंडी अब उस तरह से बिल्कुल बैटिंग पिच नहीं रहा जिसके ऊपर 230 रन बनते थे और टीम जो है वो आके उसको चेज कर लेती थी। तो 170 180 तक अगर श्रीलंका की टीम स्कोर लेकर जाने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान को चेज करने में दुश्वारी तो यकीनन होगी। और पाकिस्तान को अगर चेज के उस प्रेशर के अंदर ही श्रीलंका की टीम फंसाने में कामयाब होती है, ऊपर से कुछ विकेटें लेती है, तो श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान की टीम का फाइनल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ जाएगी। प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे। खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, किनको रेस्ट करवाया गया, और जो बातें की जा रही थी कुछ नए चेहरे ऐड किए जा सकते हैं, वैसे कौन से चेहरे होंगे इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ जाएगी कि कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंच पाई, और इससे पहले हमने डिस्कस किया। अहमद सईद साहब, साइम अयूब के बारे में क्या कहते हैं कि जहाँ पर आपने सलमान अली आगो का रेस्ट करवाई जा सकती है, इवन नवाज से कप्तानी कराई जा सकती है, फ़खर जमान से कराई जा सकती है, साइम अयूब को क्यों ना अब एक दफ़ा रेस्ट देकर देख लिया जाए और उनको भी एक दफ़ा कह दिया जाए कि आप भी ज़रा वापस आएँ डोमेस्टिक में, वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस दें, वहाँ पर अपना बल्ला सीधा करें, वहाँ पर अपनी नौ लुक शॉट पर मजीद मेहनत करें। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों साइम अयूब का नाम आते ही आप मुस्कुराने लग जाते हैं? देखिए, यहाँ तो आप बहुत सादा हैं, या फिर आप जो है वो आपको बात का पता नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो, लेकिन आप ज़ाहिर है सादगी का मुजाहरा कर रहे हैं। I have no idea। तो साइम अयूब को टीम से ड्रॉप करने के लिए तो मुझे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी कॉल ही करवानी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो मैनेजमेंट के अंदर इनमें से तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो साइम को ड्रॉप कर सके, क्योंकि साइम अयूब जो है वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं कुछ अरसे के लिए आईसीसी की रैंकिंग में। अच्छा, जहां नंबर 1 की बात हो रही है वहां पर एक सवाल यकीनन आपके जहन में पैदा होना चाहिए था कि मोहम्मद नवाज इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, वो ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन साइम अयूब जो है वो नंबर 1 पर आ गए हैं। तो ये जो रैंकिंग्स होती है ना, ये समटाइम मिसलीड करती है, बहुत बड़ा धोखा होती है ये रैंकिंग भी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होती हैं, टेम्पररी होती हैं। एक परफॉर्मेंस आपको ऊपर ले जाती है और एक परफॉर्मेंस आपको जो है बहुत नीचे भी ले आती है। तो साइम अयूब पाकिस्तान की टीम में एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर आए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये सतात पैदा कर ली वक्त के साथ साथ कि वो आकर 2 ओवर 4 ओवर भी। अब मैं आपको बता देता हूँ साइम अयूब की बात हो रही। साइम अयूब है जी, साहिबजादा फरहान है, बाबर आजम है, सलमान अली आगा हैं, उस्मान खान है, फ़खर जमान है, मोहम्मद नवाज हैं, फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद वसीम है, सलमान मिर्ज़ा है, अबरार अहमद है। ये वही चेहरे हैं जो पहले भी खेले हैं जी, वो अब भी खेल रहे हैं और शायद यही खेलते रहेंगे। चलें, हमें जीत से मतलब है, जीतना चाहिए। पाकिस्तान चेहरे कोई भी हो, जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए एट द एंड। मैं तो फिर यही कह सकता हूँ। खैर, सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर, इस प्लेइंग 11 को देख तो यही लग रहा है कि आजकल जो भी स्पिनर आगे 3 या 4 आउट कर दे वो टीम से ड्रॉप ही होगा। हाँ। उस्मान तारिक ने अभी पिछले मैच में हैट्रिक की है। उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए चौथे बॉलर बने हैं। उसको रख लिया ना हमने उसको रख लिया उसके लिए, फाइनल के लिए संभाल के रख लिया कि वो आखिरी ओवर जैसे सईद अजमल का बचाया हुआ था वैसे इनको भी रख लिया। जी जी, उनका बहुत ज्यादा वर्कलोड है, चूंकि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके पट्टे जो है वो खिंच गए हैं। तो ये जो आनियां जाने में लगाई हुई हैं, कभी उस्मान तारिक को ले आते हैं, कभी अबरार को ले आते हैं। देखें, असल में तो बात यह है कि आप किसी भी स्पिनर को स्टेबल नहीं होने देना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि आपको पता है कि चहीता जो है उसने शुरू कर दी है, एनसीए में प्रैक्टिस शुरू कर दी है और वो आपकी फ्यूचर के कप्तान है। इसमें कोई मतलब अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इसमें अब कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सारी जो प्रोग्रामिंग है, जो सारी तब्दीलियाँ हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि शादाब खान को पाकिस्तान की टीम में वापस लाना है। शादाब खान पाकिस्तान की टीम में वापस आने के लिए इसलिए भी क्वालिफाई करते हैं कि वो एक ऑलराउंडर हैं और माइक हैसन की जो फिलॉसफी है उसमें ऑलराउंडर का बहुत ज़्यादा रोल है, आपको पता ही है इस बात का।
और शादाब खान भी जब टीम में आएंगे तो वो बॉलिंग ना भी करें तो वो बैटिंग करके, फील्डिंग करके और कप्तानी करके पाकिस्तान में जगह जो है वो अपनी बना लेंगे। फिर उनके फील्डिंग के क्लिप चला करेंगे, वो जो पुराने एक हाथ से उन्हें कैच लिए हुए हैं, चाहे उनके 4 ओवर में उनको 45 रन लगे, 47 रन लगे, जिस तरह से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का हाल जो है वो पिछले कुछ अरसे में हुआ है। तो ये जो प्लेइंग 11 बनती हैं, ये देखकर तो बिल्कुल यही रहा है। देखें, आपने तब्दीली अगर करनी थी, आपने टॉप 6 बैटर्स में कोई तब्दीली नहीं की है, आपने उनको मेंटेन रखा है। लेकिन जब कोई ऐसा मैच आपको देखने में मिलेगा कि जहां पर पाकिस्तान की टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो फिर आपको जो है वो ये सारे चेहरे जो है ये 1 बाय 1 फ्लॉप होते हुए नजर आएंगे। साहबजादा फरहान को पाकिस्तान की टीम में अपने हाथ रखा तो हुआ है, लेकिन साहबजादा फरहान भी 4 मैचों के बाद आके एक अच्छी इनिंग खेलते हैं। उसके अलावा उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक बुमराह को लगाए जाने वाले वो छक्के हैं, और बुमराह को लगाए जाने वाले छक्के भी हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेट हुए हैं कि जैसे उन्हें कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, ट्रॉफी जीत ली है। यानी मेंटालिटी का ये आलम है कि बुमराह को छक्के मार के साहबजादा फरहान जब अपने आबाई गाँव में वापस आते हैं तो उनका इस्तकबाल एक हीरो की तरह होता है। तो ये वो लड़के हैं जो बहुत कम अचीव करने पे जो है वो राजी हो जाते हैं और बहुत कम अचीव करने को ये समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान की टीम मुस्तकिल उन टीमों के अगेंस्ट खेल रही है जो टॉप टीयर टीमें नहीं है, और जब हम टॉप टीयर टीमों के खिलाफ जाते हैं तो हमारा जो हशर होता है वो आपको पता है। इस ट्राई सीरीज में भी अगर आपने इसी टॉप 6 के साथ आना था और किसी नए चेहरे को चांस नहीं देना था, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के अगेंस्ट भी, तो फिर मुझे बताएं कि प्लेयर डेवलपमेंट कैसे होगी। फिर मुझे बताएं कि नए चेहरे, और फिर जो आप थोड़े अरसे बाद ये बात भी आपको सुनने को मिलेगी, मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब हम नई टीम ला रहे हैं, नए चेहरे लेकर आ रहे हैं। तो वो ट्रांजिशन कैसे होगी जब आपके पास पीछे 1 2 3 4 प्लेयर ऐसे नहीं होंगे जिनको आपने आजमाया होगा। एकदम अचानक आके तो आप 6 प्लेयर नहीं ना तब्दील कर देंगे। जो ट्रांजिशन होती है वो भी एक प्लेयर 2 प्लेयर्स को इंडक्ट करके होती है, 6 7 को इंडक्ट करके नहीं होती है। और वो 1 2 प्लेयर जिनको आपने बाय टाइम इंडक्ट करना होता है, उनको इस तरह के मैचों में आपने आजमाना होता है। न जाने कौन सा ऐसा प्रेशर है इस मैच में कि फखर का खेलना भी जरूरी है, साइम का खेलना भी जरूरी है, बाबर का खेलना भी जरूरी है, आगा का खेलना भी जरूरी है। बाबर का चलो ठीक है, हमें समझ में आती है कि उसकी फॉर्म वापस आ रही है, उसका बल्ला जो है फ्लो में आना शुरू हुआ है, उसको 2 4 5 7 मैच मिलेंगे तो वो अपनी फॉर्म में दोबारा रूटीन में रन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं, ये वही चेहरे हैं ना जिनकी परफॉर्मेंसेज हमारे सामने, और ये सारे लोग जो हैं। अच्छा, अब हम ना पिछले 2 से 3 महीने में हमने कहा कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चेहरे तो हमने देखा 2020-21 वाले चेहरे, और अभी तक यही चलते आ रहे हैं। इसमें कोई नया चेहरा एक आध के सिवा और कोई भी नहीं है। अब हम 2026 T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में, 7 से गालिबन, हाँ बिल्कुल 7 से उसका आगाज हो रहा है। उसके लिए हमने कोई भी नया चेहरा उस तरह से तैयार नहीं किया T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखते हुए, उस पर्सपेक्टिव से कि ये बेंच स्ट्रेंथ हमारी मौजूद है, इसको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो चले हुए कारतूस पहले भी आजमाए हुए हैं, अब फिर एक दफ़ा आजमा लें। हारिस रऊफ को आप लिख के ले लें, इनको दोबारा से हम रखेंगे T20 में और वो उसी तरह पिटेंगे। ठीक है, एक आधी विकेट ले लेंगे, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर आके वो चौक कर देंगे, जैसा कि हमेशा से करते आ रहे हैं। तो ऐसा कोई एक भी नाम, कोई एक भी चेहरा, चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिन बॉलर है, परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन उनको इस तरह से तैयार नहीं किया जा रहा। और अभी तक इनके कान पे जून तक नहीं रेंग रही कि जनाब कोई एक भी चेहरा, वही हम पुरानों को वापस ला रहे हैं, एनसीए में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है, पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि घूम फिर के वही प्लेयर जो है वापस आ जाते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, जिनका कोई किसी किस्म का, ना वो डोमेस्टिक खेलते हैं, ना उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है रिप्लेस होने का। और जब किसी भी प्लेयर के ऊपर, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन जाए, जब तक उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि वो रिप्लेस हो सकता है, वो आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। जब तक एक ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर जिसमें कंपटीशन हो, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर, जब तक प्लेयर के ऊपर ये प्रेशर ना हो कि उसे परफॉर्म करना है वरना वो टीम से रिप्लेस हो जाएगा, उस वक्त तक वो इंप्रूव भी नहीं करता। तो ना वो इंप्रूव कर रहा है, ना उसकी टीम इंप्रूव कर रही है। और यही चेहरे घूम फिर के वापस पाकिस्तान की टीम में जो है वो आ जा रहे हैं। और यही तो बिल्कुल ठीक निशानदेही आपने की है कि जो लड़के पिछले वर्ल्ड कप में खेल रहे थे वही कमोबेश पाकिस्तान की टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में भी खेलने जा रहे हैं। तो जिस तब्दीली की आप बात कर रहे थे, जिस तैयारी की आप बात कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आकर कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक तैयारी की बात है तो हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की टीम को वक्री टीम है जो T20 वर्ल्ड कप से पहले आके T20 खेलती है, ओडीआई वर्ल्ड कप उससे पहले भी हमने T20 रखे होते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच खेलते हैं, उसके दरमियान के बाद 8 महीने का गैप होता है, उसमें भी हम T20 खेलते हैं। और हम ये कह रहे होते हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, बाकी टीमों ने वर्ल्ड कप नहीं खेलने हैं। आप देखें, इंडिया की टीम ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट मैच खेल रही है, इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच खेल रही है, साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच खेल रही है। तो ये कौन सी तैयारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ T20 सेंट्रिक हो गया, आप तीनों फॉर्मेट तैयारी कर लेंगे?
इसका भी वही नतीजा कमो बेश खुदा न खास्ता इसका भी कमो बेश वही नतीजा बरामद होगा जो पिछले साल आपने रट लगा के 24 T20 मैच आपने खिलाए थे 6 महीने के अंदर, लेकिन जो हशर हुआ था वो आपके सामने है। बात यह है कि आपने अगर T20 वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है तो बैकअप तो चाहिए ना उसके लिए भी। तो तैयार हो तो रहा है बैकअप एनसीए में, मैं यही तो कह रहा हूँ। जी हाँ, जो अच्छा हमारे ना अहमद कुरैशी साहब जो है ना, मैंने उनको बताया कि अहमद सईद साहब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शादाब खान वापस आएंगे और वो कप्तान भी बनेंगे, ये मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो अहमद कुरैशी साहब ने बोला क्या, उन्होंने कहा कि ये पीसीबी का वर्स्ट डिसीजन होगा अगर होता है। मैं कहा सिर्फ ये होगा, वन ऑफ द वर्स्ट आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन होगा। इस तरह के तो बहुत से माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसले लिए, मैनेजमेंट ने फैसले लिए और वो हमारे लिए सरप्राइज था, क्रिकेट फैंस के लिए सरप्राइज था। लेकिन अब शायद क्रिकेट फैंस को भी आदत हो गई है। अब शादाब खान आएंगे, उनकी कुछ रील्स, बड़ी मजे की क्रिस्पी सी रील्स पीसीबी अपने पेजेस पे डालेगा और शादाब खान की एक दफा हाइप बनाई जाएगी। अगर तो इनके प्लान्स में है कि उसको इन करना है विदाउट एनी परफॉर्मेंस, तो वो जनाब हमारे परफॉर्मेंस तो वो दे रहे हैं ना एनसीए में, रोजाना जाके बस फिर एनसीए में परफॉर्मेंस और वहां पे वीडियोस के साथ साथ जनाब वो परफॉर्मेंस जारी है। ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा हम बात करते हैं, जिस तरह से ने कहा कि पूरी दुनिया टेस्ट मैचेस खेल रही है, हम जो है वो T20 के पीछे पड़े हुए हैं और अपनी ही कंडीशंस में T20 खेल के और कंपैरेटिवली उस तरह से तगड़ी टीमें नहीं कह सकते जिम्बाब्वे और श्रीलंका को, जो उनकी मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं, हम इनके खिलाफ अपना बल्ला सीधा कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका इंडिया को फेस कर रहे हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका को एशेज सीरीज में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में फेस कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन तो वो हो रहा है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के वास्ते भी। वेलकम बैक। बात हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़ पर। हमने बात की प्लेइंग 11 को डिस्कस किया, श्रीलंका की प्लेइंग 11 की हमने बात की। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, ये जो ब्रेक पे जाने से मैं पहले कहा था कि पूरी दुनिया टेस्ट मैचेस खेल रही है। अहमद साहब 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, और क्रिकेट बदल तो रही है। ठीक है, एक तरफ बेसबॉल है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑल्दो वो मैच जीत गए, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इतना क्विक मैच रहा कि एशेज मैनेजमेंट को आपको पता है कि खासा नुकसान उठाना पड़ा है। बाकी 3 दिन की टिकट्स वापस करना पड़ी हैं। चले ये भी भला उन्होंने वापस कर दी, अगर कोई और होते तो उन्होंने कहना था जनाब जो आपने खरीद ली है बस आप गया, अब हमें क्या पता था 2 दिन में खत्म हो जाना मैच, तो इसका नुकसान उठाना पड़ा है। बहरहाल तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना। हम तो चले फिर गिरते पड़ते 4 दिन तक ले जाते मैच, ये 2 दिन में खत्म हो गया। इतनी तेज क्रिकेट हो गई है तो फिर उनको T20 खेलने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट मैच में T20 का मजा लेके उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए टेम्परामेंट्स ज़ाहिर है अब वो नहीं रहे हैं जिस तरह से पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन इसमें देखें एक फैक्टर ये है कि जिस तरह से पिचेस बनना शुरू हो गई है ना, उस तरह जाहिर है कि जो पर्थ की पिच है इसके बारे में आमतौर पर ये मतलब पर्थ के बारे में बहुत मशहूर बात है, और वो बात ये है कि यहाँ पर ड्राइव नहीं मारनी। वो जो हाथ खोल के ड्राइव मारी जाती है क्रिकेट के अंदर, पर्थ में बैटिंग करते हुए वक्त ये वाली जो ड्राइव थी ये ममनू हुआ करती थी, इसलिए कि पर्थ की जो पिच है वहां पर लेट खेलना होता है। अच्छा, अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें, जिस तरह से बेसबॉल का मॉडल उन्होंने अपनाया है, तो वो तो आते हैं और बाजू खोल के मारना शुरू कर देते हैं बगैर पिच के ऊपर सेट हुए हुए। ये नतीजे में इंग्लैंड की टीम जो है वो 2 बार वहां पर यूं कह लीजिए कि क्लैप्स हो गई। लेकिन आप अगर उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रोच है उसको देखें तो वो वही रिवायती टेस्ट क्रिकेट वाली है। देखें ये जो बात होती है ना कि टेस्ट क्रिकेट का जो मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ रिलेशनशिप है, सर विवियन रिचर्ड जो थे उनकी अगर आप बैटिंग देखें वो एग्रेसिव बैटिंग नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे। ब्रायन लारा जो थे वो जब पिच के ऊपर आते थे तो वो एग्रेसिव बैटिंग नहीं करते थे। सनत जयसूर्या जब पिच के ऊपर आते थे तो वो एग्रेसिव बैटिंग नहीं करते थे टेस्ट क्रिकेट में। इसी तरह पाकिस्तान में सईद अनवर जब आते थे, सईद अनवर जब पिच के ऊपर सेट होते थे, जब वो यूं कह लीजिए कि जिसे कहा जाता है कि बॉल जब आपको के बैट के ऊपर आना शुरू हो जाए तो वो एग्रेसिव बैटिंग नहीं करते थे, तेज चौके मारते थे। जी हाँ, बात यह है कि ये सारी चीजें क्रिकेट में पहले भी हुआ करती थी। ये कोई मतलब ऐसी अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ ये हुआ है कि क्रिकेट के रूल्स बदले हैं और पिचेस का जो तर्ज है वो बदला है। और इसमें भी बहुत ज्यादा जो चीज डेवलप हुई है वो ब्रॉडकास्टर्स के इंटरेस्ट की बात है। ब्रॉडकास्टर्स ये चाहते हैं कि क्रिकेट तेज हो ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो उसके साथ जुड़े रहें। जितने भी दिन क्रिकेट होनी है, 2 दिन होनी है, 3 दिन होनी है, 4 दिन होनी है, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि जो पर व्यूज के हिसाब से जब से वो फॉर्मूला आया है ब्रॉडकास्टर्स का, उस वक्त से वो ये चाहते हैं कि जो हमें देखना शुरू हुआ है ना वो हमें दिन के आखिर तक देखे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो। इस चक्कर में आपको ये मॉडल मिलने को मिलता है। 2015 के वर्ल्ड कप में ODI क्रिकेट भी अगर आप स्टैट्स देखें तो आपको 350-400 रन नॉर्मली जो है वो बनने को देखने को मिलते थे। इसलिए कि ब्रॉडकास्टर ये कहते थे कि ऐसी पिच बनाएं जहां पर बहुत बोरिंग क्रिकेट ना हो। पर्थ के पिच इस लिहाज से 2 दिन जो टेस्ट मैच हुआ है उस 2 दिन को अवाम ने खूब एंजॉय किया है।
और जो लोग टीवी पर वो मैच देख रहे थे, अगर आप टीवी की व्यूअरशिप देखें 2 दिन के उस पर टेस्ट मैच की, तो वो भी बेतहाशा आपको जो है वो नजर आएगी। तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका तकाजा ये है कि जितनी भी क्रिकेट होनी है वो इतनी तेज हो, इतनी फास्ट हो, उसमें इतनी हैपनिंग्स हो रही हो कि हमारा जो देखने वाला व्यूअर है वो उसके साथ जुड़ के बैठा रहे। लेकिन ऐसा मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा अरसे तक चलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि बेसबॉल जितना पिट चुका है, और बेसबॉल यानी इंग्लैंड के अपने अंदर जो एनालिसिस हो रहे हैं वो ये है कि इसकी वजह से प्लेयर्स की कॉमन सेंस डिस्टर्ब हो रही है। प्लेयर्स के अंदर क्रिकेट की जो बेसिक समझ है वो ही नहीं पैदा हो रही, और ये नहीं समझ में आ रही कि किस कंडीशन में किस बॉलर के अगेंस्ट जाके क्या रिएक्ट करना है। ट्रेविस हेड ने आकर जो चार्ज किया है, जो उसने 83 बॉल्स के ऊपर 120 ऑड रन की इनिंग्स खेली है, वो वाली क्रिकेट है जो रिवायती टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी। क्योंकि प्रेशर जब आ रहा है तो उस प्रेशर को शिफ्ट करना है, उसको एक दूसरी टीम के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से वेदरआर्ल ने भी आकर जो है वो मारधार शुरू कर दी, वो रिवायती क्रिकेट है। एक एंड से स्कोर होगा, एक एंड से रोकेंगे ताकि प्रेशर को शिफ्ट किया जाए। और अगर पहली विकेट की पार्टनरशिप 70-80 रन की हो जाती है तो पीछे 120-130 रन रह जाएंगे, जो कि हासिल करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये होगा कि जिस तरह पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स किया था, दूसरी इनिंग में जल्दी विकेट गिर जाती तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कोलैप्स का अंदेशा था। तो एक तरफ बेसबॉल का मॉडल था, दूसरी तरफ वही रिवायती क्रिकेट थी। और रिवायती क्रिकेट सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाकर बैट को रोक के जो है वो, जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने 137 बॉलें खेली और सिर्फ 14 रन बनाए। रिवायती क्रिकेट ये है कि जरूरत के मुताबिक जवाब दिया जाए। वो जरूरत के मुताबिक जवाब समटाइम्स ये होता है कि आपको पूरा सेशन खेलना होता है, मैच ड्रॉ की तरफ लेके जाना होता है क्योंकि आप चेज नहीं कर सकते। समटाइम्स ये होता है कि आपको प्रेशर शिफ्ट करना होता है। इस तरह की क्रिकेट सर विवेन रिचर्ड खेलते थे, सर ब्रायन लारा खेलते थे, सनत जयसूर्या खेलते थे, पाकिस्तान में सईद अनवर खेलते थे, इंजमामुल हक की भी अगर आप कुछ इनिंग्स देखें टेस्ट क्रिकेट की तो आपको नजर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो क्रिकेट बदल गई है या मॉडर्न डे हो गया है। ये ब्रॉडकास्टर्स की कुछ जरूरियात हैं, और दूसरी T20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट के बहुत ज्यादा आने की वजह से प्लेयर्स के टेम्परामेंट डिस्टर्ब हुए हैं, इसलिए उनको स्विच करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो एक T20 सीरीज खेली 5 टेस्ट मैचों की, गो के उसमें से बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले वो सीरीज, वो शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे। लेकिन ये कैमरन ग्रीन जो है ये इस वक्त इनकी टीम का हिस्सा है, मार्श हैं ये भी इनकी टीम का हिस्सा है, ट्रेविस हेड जो है वो भी T20 खेल कर आ रहे हैं। तो आपको नजर आता है कि बहुत ज्यादा वाइट बॉल के इंसर्शन से प्लेयर्स के जो टेम्परामेंट्स हैं वो थोड़े से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से टेस्ट मैच जल्दी खत्म होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये विकेट की बात आप कर रहे थे ना कि ये आपको पता है आईसीसी ने वन ऑफ दी बेस्ट विकेट करार दिया है इसको, कि ये बहुत अच्छा, इसमें बाउंस भी अच्छा था, बॉलर्स के लिए भी हेल्प मिल रही थी, बैटर्स के लिए भी मिल रही थी, इस वजह से ये लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डुअल स्टैंडर्ड तो है ना आईसीसी का। यही टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान में 2 दिन में खत्म होता तो उन्हें कहना था कि पिच खराब थी, डीमेरिट पॉइंट देके इसको साइड पे कर देना था उन्हें। किसी भी एशियन कंट्री में ये मैच होता, लेकिन क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है और इंग्लैंड के अंदर भी ये टेस्ट मैच होता तो वो आपको आगे बताते हैं कि इसमें बैटर बॉलर दोनों के लिए। तो भाई अगर हम स्पिन विकेट बना रहे हैं तो उस स्पिन विकेट पर भी अच्छी बैटिंग तो हो सकती है ना। तो उस स्पिन विकेट के ऊपर भी अगर फास्ट बॉलर आकर अच्छी बॉलिंग करे, उसने आउट किया ना आके मार्को यानसन ने आके इंडिया के अंदर भी, और रबाडा ने भी यहाँ पर आकर आउट किए थे पाकिस्तान में। तो ये होम टीम का एडवांटेज है, जो ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करे तो वो ठीक है, पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो वो डीमेरिट पॉइंट्स होंगे। बहरहाल जी, आप जरा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की बात कर लीजिए। टॉप पर इस वक्त कौन है मसी साहब? और मैंने सुना है कि पाकिस्तान से नीचे इंडिया की टीम चली गई है क्योंकि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 408 रन के एक बड़े मार्जिन से आज जनाब इंडिया की टीम को शिकस्त हुई है। तो टॉप पर इस वक्त कौन है? अभी ऑस्ट्रेलिया ही है। देखें 4 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, वो 4 मैच उन्हें चूंकि जीते हैं इसलिए वो टॉप पर है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम है, 4 मैच उन्हें खेले हैं, 3 मैच उन्हें जीते हैं और 1 मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये वही मैच है इसमें टिम्बा बबुआ उनके कप्तान नहीं थे मौजूद यहाँ पर, और पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। तो ये 2 टीमें इस वक्त टेबल के टॉप पर हैं परसेंटेज के एतबार से, पॉइंट्स के एतबार से नहीं, परसेंटेज के एतबार से ये टॉप के ऊपर है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है जिन्होंने 2 मैच खेले हैं, 1 उन्हें जीता है और 1 मैच में उन्हें शिकस्त हुई है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसने 2 मैच खेले, 1 जीता और 1 में उसे शिकस्त हुई। इंडिया की टीम ने 9 टेस्ट मैच जो है वो अब तक खेल ली हैं इस साइकिल के अंदर भी, जिसमें से 5 टेस्ट मैच वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले और 2 टेस्ट मैच अब उन्हें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी उनको 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है, जबकि वेस्ट इंडीज को उन्हें 2-0 से शिकस्त दी थी। तो इंडिया की टीम 9 मैचों में से सिर्फ 4 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन साथ ही उसे 4 मैचेस में शिकस्त भी हो चुकी है। तो जो परसेंटेज के एतबार से इंडिया की टीम इस वक्त पाकिस्तान से नीचे है, 5वें नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में। यह बताना इसलिए जरूरी है कि इंडिया वो मुल्क है जो अभी कुछ अर्सा पहले इस बात की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, टॉप 6 एक तरफ और उससे नीचे वाली जो 6 टीमें हैं वो एक तरफ होंगी।
तो अब मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा जो लोग 2 टियर सिस्टम की बात कर रहे थे ठीक है। कि आपकी अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इस काबिल है कि वो हमें आहिस्ता आहिस्ता उस टियर में जाती हुई नजर आ रही है जो लोअर टियर हो, तो क्या आप अभी भी अपनी उस बात के ऊपर कायम है जो आप बिल्कुल ऐसे ही है एमएसआई साहब, जो गड़ा खोदा इंडिया में अब खुद गिरता आ रहा है, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे वो 2 टियर सिस्टम की बात हो, एक सोचा छोड़ना जिसको पूरी दुनिया ने इनकार कर दिया, तो अब उसका रिजल्ट जो है इंडिया के सामने आया। इंडिया खुद इस वक्त 6 नंबर पर मौजूद है। लेट्स सी आगे और कौन सी मुश्किलात होती है इंडिया के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।